Good morning students. Today we are going to revise the chapters that is synthetic fiber and plastics. आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे बिकॉज फर्स्ट पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज़ नॉकिंग एट द डोर, बिल्कुल नज़दीक आ गया है और सभी स्कूलों में अभी एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ही बेहतरीन है अभी समय। इसलिए एक बार फिर से हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को रिवीजन करते हैं। और लेट्स बिगिन। सबसे पहले फाइबर के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर फाइबर। अ फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड लाइक मटेरियल, यानी धागे के जैसा पतला दिखने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है फाइबर। फाइबर्स दो भागों में बांटा गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट इज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेचुरल फाइबर जो है वैसे फाइबर्स को कहते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हमको मिलता है। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं नेचुरल फाइबर्स को कि दोज फाइबर्स विच आर आइदर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स, वैसे फाइबर्स जो या तो पेड़ पौधों से मिलता है या जानवरों से प्राप्त होता है। जैसे देखिए नेचुरल फाइबर में कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिलेगा, सिल्क आपको सिल्क वर्म से मिलेगा, तो यहाँ पर प्लांट भी है और एनिमल भी है। वुल शीप से मिलेगा, लिनेन फ्लैक्स नाम के पौधे से मिलता है, हेयर जो है आपका अंगोरा वगैरह जो है ये रैबिट या गोट से मिलता है। तो नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट में देखिए प्लांट फाइबर में कॉटन आता है, लिनेन आता है, जूट आता है, ये सारे प्लांट्स फाइबर हैं। एनिमल फाइबर में सिल्क है, वुल है, तो ये एनिमल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर्स कहा जाता है, यानी ये केमिकल के द्वारा फैक्ट्रीज़ में इंसानों द्वारा बनाया जाता है केमिकल की मदद से। तो मैनमेड फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। अच्छा, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, हेंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़। अलग अलग केमिकल डाल के बनाया जाता है, इसलिए हर एक सिंथेटिक फाइबर का अपना अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे रेयॉन का अलग प्रॉपर्टी हुआ, नाइलॉन का अलग हुआ, टेरिलीन का अलग हुआ। तो हर एक सिंथेटिक फाइबर चूँकि अलग अलग केमिकल से बनाया जाता है, इसलिए सबों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो लंबाई में ज़्यादा लंबे होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग यानी बहुत टिकाऊ होते हैं। लेकिन एक ख़राबी क्या है कि दे आर पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर, ये पसीने को ज़्यादा सोख नहीं पाते हैं और ये फायर, इनमें आग बहुत जल्दी लग जाता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, रेयॉन एट्सेट्रा। और ये कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं सिंथेटिक फाइबर से, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते चले जाएंगे। आगे बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट या मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर। एक सिंथेटिक फाइबर जो है कई सारे छोटे छोटे केमिकल के मॉलिक्यूल से बना होता है जिनको यूनिट्स कहते हैं, और ईच यूनिट, हर एक सिंगल यूनिट कहलाता है मोनोमर। यानी सिंथेटिक फाइबर में कई सारे मोनोमर्स आपस में जुड़े होते हैं, और जब कई सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है पॉलीमर। लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर। और पॉलीमर बनता कैसे है? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, यानी द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बढ़िया से समझ लीजिए, सिंथेटिक फाइबर जो है कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल से। एक एक मॉलिक्यूल को कहा जाता है मोनोमर्स, और जब कई सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है एडवांटेज सिंथेटिक फाइबर का। ये बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अपने शेप में रिटेन रहते हैं, यानी धोने के बाद सिकुड़ते नहीं हैं, इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इनका कॉस्ट जो है वो बहुत चीप होता है। नेचुरल फाइबर की तुलना में ये बहुत चीपर होते हैं, इनका रेट कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, पसीने को सोखता नहीं है। दूसरा कि इट इज़ डेंजरस टू वियर नियर फायर। आग के नज़दीक आप सिंथेटिक फाइबर पहन के नहीं जा सकते क्योंकि इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। दे कैनॉट बी ईजिली आयरन, उसमें आसानी से आयरन नहीं होता है क्योंकि ये आसानी से पिघल जाते हैं। थोड़ा सा भी आयरन ज़्यादा गर्म हो गया तो ये पिघल जाए।
तो आज के लिए इतना ही सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अब से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा। और आपको असाइनमेंट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप बस सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी, आपको एक छोटा सा टेस्ट भी मैं कभी कभी ऑर्गेनाइज़ करूँगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा छोटा टेस्ट हम लेते चले जाएंगे और इस तरह से आपका चैप्टर भली भांति से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में फिर मैं एक बार आपको बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।